रोने का नाटक कर करके दिमाग खराब हो गया, लेकिन मन को बहुत खुशी मिली। जितना खुश होना है ना हो जाइए, और आपकी ये खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगी। ये तो नहीं जानती हूँ कि मैं क्या करूंगी, पर इतना जरूर कह देती हूँ आपकी सच्चाई मैं सबके सामने ला कर रहूंगी। कोई है यहाँ? कोई साया, कोई आत्मा? अदिति की आत्मा? मई, अदिति की आत्मा तो भटकती रहेगी ना, उसे कहाँ शांति मिलने वाली है। उसके चहेतों पर हमारी साजिशों का साया जो मंडरा रहा है। नहीं वसुंधरा, फिर कभी ये बात मजाक में भी मत कहना। देखो, जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है ना, उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं होती। वो यहीं इसी दुनिया में अपनों के आसपास भटकती रहती हैं। अदिति के साथ ऐसा ना हो तो अच्छा। एक अशांत भटकती आत्मा बहुत ताकतवर हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि शाम ढलने से पहले पंडित जी वो सारी विधियां पूरी कर देंगे जो अदिति से जुड़ी हुई हैं। इससे अदिति को मुक्ति मिलेगी, उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, फिर वो हमें कभी परेशान नहीं कर पाएगी। छोड़कर नहीं जाऊंगी, अपने पति, अपनी बच्ची को छोड़कर नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं यहाँ रहने के लिए कुछ भी करूंगी।
मदद कीजिए। अपने पति और अपने बच्चे को छोड़ के मैं नहीं जा सकती। उनकी जान को खतरा है। मेरा कर्तव्य है मैं उनकी रक्षा करूं। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मेरी मदद कीजिए। मैं ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती। एक बार मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लूं, फिर मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। माँ, सुन सकती है माता रानी। मेरे बच्चे मुझे सुन सकती है। मैं अब नहीं जाना चाहती। मुझे रोक लीजिए यहाँ। कितनी मेरी बच्ची अब तो मुझे सुन सकती है। माता रानी, अब मुझे रोक लीजिए। मैं नहीं जाना चाहती अपनी बच्ची के पास। मुझे रोक लीजिए। माता रानी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मैं आपके और कबीर के साथ यहाँ रह सकती हूँ। बेटा, आपको मेरी बात सुनाई तो दे रही है ना? आप कहाँ हो? आपकी आवाज सुनाई दे रही है पर आप दिखाई नहीं दे रहे हो। मुझे सुन सकती हो मेरी बच्ची। जाने क्यों रह रहकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। लेकिन क्या क्या हो सकता है वो? आप मेरे सामने आइए ना। आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? आइए ना प्लीज। मैं यही तो हूँ। आपके सामने हूँ मैं बेटा। नहीं माँ, मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ। बस आपकी आवाज सुनाई दे रही है। अगर आप मुझे सुन सकती है तो देख क्यों नहीं सकती है? मैं यही हूँ आपके सामने बेटा। इधर हूँ मैं। नहीं माँ, आप मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आप मेरे सामने आइए ना प्लीज। कोई बात नहीं बेटा, आप मुझे देख नहीं सकते तो क्या हुआ? मुझे सुन तो सकती है। मैं यही हूँ आपके
बिल्कुल करीब। आप कहाँ है? अपने हाथ नजदीक लाइए। ये रही गिन्नी की माँ। हाँ माँ, अब आपकी आवाज बहुत पास से आ रही है। आप बहुत करीब हो। हाँ। मुझे तुम्हारी आहट महसूस हो रही है। सब समझ में आ रहा है मेरे। माँ, सब कहते हैं कि आप भगवान के पास चले गए हैं। सब मुझको छोड़ के क्यों चले जाते हैं? आप मुझको छोड़ के क्यों चले गए? आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझको छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, तो आप मुझको छोड़ के क्यों चले गए माँ? कहीं नहीं गई बेटा, मैं आपको छोड़ के मैं कहीं भी नहीं गई। अरे आप मुझे देख नहीं सकती, लेकिन सुन तो सकती हो ना। माँ, मुझे आपके पास आना है, आपकी गोद में। मुझे आपको अभी देखना है। माँ, कहाँ चले गए हो माँ? बेटा नहीं, रोना नहीं। आप बिल्कुल ही रोएंगी, मैं हूं ना आपके साथ। तो क्या हुआ अगर आप मुझे नहीं देख सकती? और देखो, आप मुझे सुन सकती हो। सोचो आप कितनी खास हो। भगवान जी ने सब में से आपको चुना मेरी बात सुनने के लिए। ऐसे रोते नहीं है बेटा, आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी माँ आपके साथ है। चलिए अब आप रोना बंद कीजिए और मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप कभी नहीं रोएंगी, हमेशा खुश रहेंगी। प्रॉमिस कीजिए मुझे। वैसे जैसे आपने पहले किया था, आपको याद है ना? हमेशा ऐसे मुस्कुराती रहना। आपकी मुस्कुराहट देखने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। आपको किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी बात हो तो मुझे आके जरूर बताना। वादा करती हूँ आपसे कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी।